हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज जो है मेरे मुंह में जा रहे हैं बिकॉज इतनी हवा चल रही है। आज हम लोग खड़े हैं M2K ऑलिव ग्रीन्स। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन बाद एक्चुअली इसका वीडियो मैं बना रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस हैं यहाँ के। मेरा मानना है जब तक आप होमवर्क ना कर लें, जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाए प्रोजेक्ट से, बिल्डर से, उसके बाद ही आप बनाएं। इसीलिए मैं होमवर्क इसका कर चुकी हूँ और इसकी प्रोज एंड कॉन्स मैं देख चुकी हूँ। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं। जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स या जो भी जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनको एक्चुअल पता चले कि क्या M2K लेना चाहिए 104 सेक्टर में या नहीं लेना चाहिए, या कोई और बिल्डर लेना चाहिए। बिकॉज़ इस लोकेशन की अगर मैं बात करूं, 104 सेक्टर में है ये लोकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकेशन की, फिर प्रोजेक्ट की यानी प्रोडक्ट डिटेल, एंड देन प्राइसिंग, देन पेमेंट प्लान, एंड वाई M2K। वाई दिस प्रोजेक्ट ओनली, वाई नॉट अदर प्रोजेक्ट। अब आ जाते हैं लोकेशन की बात। लोकेशन अगर आपको पता हो, 104 सेक्टर द्वारका एक्सप्रेस वे जो है, जब हम दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आते हैं तो पहला स्लिप रोड जो है वो आपका जो ओपन हो रहा है वो 104 सेक्टर पे ही हो रहा है। जैसे हम उतरते हैं हम लोगों को यू टर्न लेना होता है हीरो होम्स के लिए, लेकिन आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम हीरो होम्स तो जा नहीं रहे हैं अभी। हम लोग अभी आ रहे हैं M2K। हम स्लिप रोड से लेकर हम M2K के लिए लेफ़्ट टर्न लेना होगा बिकॉज दिस इज़ द सेंटर ऑफ गुड़गांव। अब सेंटर ऑफ गुड़गांव क्यों बोल रही हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे का सेंटर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो सेंटर है ये हमें कनेक्ट कर रहा है, इस लेफ़्ट रोड से कनेक्ट कर रहा है NH8 यानी हीरो होंडा चौक। एंड अगर हम लेफ़्ट टर्न ना लेके हम सीधा चले जाते हैं तो ये कनेक्ट कर रहा है हमें न्यू गुड़गांव, मानेसर, उस तरफ। एंड राइट साइड में जहाँ से आप आ रहे हैं, दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो वो दिल्ली को कनेक्ट करता है। इस वजह से सेंटर बोल रहे हैं। प्लस सेंटर इस वजह से भी है बिकॉज जो 101 सेक्टर है यानी जो डिवाइडिंग रोड है, मेन रोड जो है टूवर्ड्स 101, 102 एंड फिर 103 आ जाता है तो 104। बेसिकली इस साइड में 101 और 104 के बीच में जो रोड है उसके बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको मैप दिखा के समझा दूंगी। 101 सेक्टर जो है वो पूरा पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बढ़ चढ़ के काम करेगी। वो क्या क्या काम करेगी, बेसिकली क्या है, इसके यहाँ पर ही 101 सेक्टर में आ रही है मेट्रो। मेट्रो स्टेशन आपका यहीं पे बनेगा एंड उसी के बिल्कुल 500 मीटर पे ही आपको मिल जाएगा M2K का ऑलिव ग्रीन। ये मिक्स लैंड है, मिक्स यूज़ लैंड है। मिक्स यूज़ लैंड मीन्स यहाँ पे प्लॉटिंग भी है, यहाँ पे SCO प्लॉट्स भी है एंड फ्लोर्स भी है। अब SCO जो प्लॉट है यहाँ पे, अगर बेसिकली मैं 104 सेक्टर की बात करूँ 104 सेक्टर 90 एकड़ का जो लैंड है, यहाँ पर आपका सेंट्रल पार्क आ जाता है जो कि ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, अभी फिर से लॉन्च करने वाला है। एंड फिर हम वेगस इज़ कमिंग, इस यहाँ पर ट्राइडेंट आ रहा है, यहाँ पे सत्या आ रहा है एंड M2K ऑलरेडी आप देख रहे हैं गेट बन चुका है, मंदिर बन चुका है। प्लस अगर आप फ्लोर्स की देखेंगे तो फ्लोर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जो जो फैसिलिटीज़ ये प्रॉमिस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, मतलब थोड़े दिनों में रेडी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन क्यों अच्छी है, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, यूटिलिटी सेक्टर के पास में है। अगर मैं 102 सेक्टर की बात करूं M2K ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अडानी के साथ M2K ने बनाया था, बिकॉज वहाँ पर M2K का JV है अडानी के साथ। अब क्या है
लैंड M2K की है, अडानी ने उस पर कंस्ट्रक्शन किया एंड जो फ्लैट्स हैं हाई राइज था वो, तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, रेडी टू मूव इन है, पुरानी प्रॉपर्टी है। वहाँ पर भी प्लॉट्स में भी M2K का हाथ है अडानी के साथ। सो जैसे शोभा, बेसिकली आप कैसे समझेंगे, JV में जॉइंट वेंचर। सो शोभा का जैसे जॉइंट वेंचर चिंतल्स के साथ था सेक्टर 108 में, सेम चिंतल की लैंड थी एंड शोभा का कंस्ट्रक्शन एंड बेसिकली जितना भी रोल है वो उन दोनों का साथ साथ था। ऐसे ही M2K का अडानी के साथ था। लेकिन दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी जहाँ पर M2K खुद ही काम कर रहा है। इन हाउस कंस्ट्रक्शन होगा, इन हाउस मेंटेनेंस होगा, फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी वो उस पर अभी हम आते हैं जब प्रोजेक्ट डिटेल पे हम जाएंगे। सो प्रोजेक्ट डिटेल एयरपोर्ट पास में है, यहाँ पर मेरे ऊपर से 2-3 प्लेन्स ऑलरेडी निकल चुकी है, आवाज़ आ रही है। सो इस लोकेशन की मैं अगर बात करूँ तो दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जहाँ पर लो राइज बन रहा है, यानी 104 का ये लो राइज फ्लोर्स वाला प्रोजेक्ट होगा। बिकॉज अगर सेंट्रल पार्क है तो वो भी हाई राइज आ रहा है, सत्या हाई राइज आ रहा है, वेगस इज़ प्लानिंग टू हाई राइज ओनली। देन हमारा क्या रह गया, सेंट्रल पार्क में बता चुके, वेगस बता, ट्राइडेंट वो भी हाई राइज ला रहा है। सो ये जितने भी बिल्डर्स ला रहे हैं हाई राइज, यहाँ पे कमर्शियल नहीं है। जो कमर्शियल है वो ओकस मेडले है, थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस पे है। सो अगर मैं पर्टिकुलर 104 सेक्टर की बात करूँ तो कमर्शियल इस 104 सेक्टर में डेवलप्ड नहीं है। सो इस वजह से M2K ने थोड़ा सा ज्ञान लगाया, दिमाग लगाया एंड SCO प्लॉट्स ला रहे हैं। सो SCO प्लॉट्स जो होंगे वो मेन एंट्रेंस पे होगा, उसकी एंट्री एग्ज़िट अलग है एंड मेन जो सोसाइटी की एंट्री एग्ज़िट वो अलग होगी, लेकिन मेन एंट्रेंस पे ही है। सो बेसिकली वो इसलिए भी है कि जितने भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है 3000 से 3500 फैमिलीज़ अप्रॉक्स होंगी। सो उनके लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट डिटेल। सो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, कोई भी मिस आउट ना हो जाए इस वजह से। सो प्रोजेक्ट डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो जैसे कि मैंने बताया 14.15 एकड़ का पूरा है, जिसमें प्लॉट्स हैं, SCO है एंड फ्लोर्स है। अगर फ्लोर्स क्या फ़ेज़ 1 की मैं बात करूं, जो जिस फ़ेज़ 1 में हम लोग खड़े हैं, जिसकी हम प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, वो 100 फ्लोर्स हैं अप्रॉक्स, जिसमें ऑलमोस्ट बात की जाए तो 80% तो हो चुका है सोल्ड आउट। अब 80% जो सोल्ड आउट हुआ है वो रेरा आने के बाद हुआ है। सो मार्च में रेरा आ चुका था। बेसिकली इनका मानना ये था कि रेरा आने के बाद ही हम लोग करेंगे इसका जो EOI प्रोसेस एंड ऑल। सो रेरा आने के बाद ही इन लोगों ने स्टार्ट किया। सो वो 80% तक सोल्ड आउट हो चुका है। अब जो बिल्डर फ्लोर्स का जो एरिया है 157 स्क्वायर यार्ड प्लॉट पे बना हुआ है। जो एरिया है वो है इसका करीबन 1500 स्क्वायर फीट। अब 1500 जो स्क्वायर फीट है वो 3 बेडरूम, 3 टॉयलेट एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया, 2 बैल्कनी। सो जो 2 बैल्कनी है वो बैल्कनी 22 फीट लंबी है अप्रॉक्स एंड 6 फीट चौड़ी है। अब मज़े की बात ये है कि ये जो 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है दैट इज़ सुपर बिल्डअप एरिया। इसमें जो कार्पेट एरिया आपको मिल रहा है वो करीबन 900 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया मिल रहा है। वो कैसे? बिकॉज़ अगर आप कैलकुलेशन पे जाएंगे सो 157 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में कार्पेट एरिया इतना अच्छा निकालना वो कैसे हो पाया? वो ऐसे हो पाया, इनका जो फ्लोर प्लान है अगर आप देख पा रहे हैं, सो फ्लोर प्लान जो है इसमें आप देख रहे हैं जैसे स्टेयरकेस दे रखा है, लिफ्ट दे रखा है, उससे मेन एंट्रेंस आ गया एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको दिख रहा है। जो फर्स्ट बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम से कॉमन वो है वॉशरूम। सो एक बेडरूम इन्होंने अलग कर दिया जिसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं एंड उससे अटैच ये बैल्कनी आपको दिख रही है 22 फीट लंबी एंड 6 फीट चौड़ी। अब आ जाते हैं जो 2 बेडरूम्स हैं, एक मास्टर बेडरूम हो गया, एक आपका थर्ड बेडरूम हो गया। सो जो 2 बेडरूम्स हैं इनके जो वॉशरूम अगर आप गौर फरमाएं तो वॉशरूम जो दे रखे हैं वो बैल्कनी में दिए हैं।
अदर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जो कार्पेट एरिया इंक्लूड हो जाता है वो वॉशरूम का भी होता है बिकॉज अंदर है, लेकिन इसके वॉशरूम है बाहर, जिसके वजह से कार्पेट एरिया अच्छा निकल के आया है। सो ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको बड़ा मिल गया, आपको रूम साइजेस थोड़े से बड़े मिल गए, एंड जो बाथरूम का एक बाथरूम तो अंदर ही है वो आपको एरिया अच्छा मिल गया। सो 900 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स, अगर वैसे बात की जाए 865 स्क्वायर फीट है कार्पेट एरिया। सो वो आपको अच्छा खासा मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट 2 बाथरूम जो कि यूज़ हो रही है बालकनी में। सो ये बेसिकली लॉजिक अच्छा लगाया है कि आपको कार्पेट एरिया अच्छा खासा यूज़ होने को मिल रहा है, कार्पेट एरिया अच्छा खासा मिल रहा है। सो ये हो गया, प्लस इनको ऑलरेडी ले चुके थे तो स्टिल +4 का इनका अप्रूवल है। सो जितने 4 फ्लोर्स है इसमें बेसमेंट नहीं है। सो बेसमेंट में पानी भर गया, बेसमेंट में ये हो गया वो हो गया, वो हिसाब किताब यहाँ पर नहीं होगा। स्टिल +4 फ्लोर्स के हैं। जो टेरेस का राइट है डेडिकेटली क्या किया है, 4 फ्लोर्स को दिए हुए हैं क्या कहते हैं टेरेस में जगह। सो वो आपको अगर देखना है, आना है, साइट पे आना है, आप आइए, आपको RM से मिलवाएंगे। आपका जो भी कंफ्यूजन है मेरे से बात करिए, मैं आपका दूर करूँगी। सो ये हो गया, टेरेस वाली बात हो गई। पार्किंग जो है वो कवर्ड पार्किंग मिलेगी आपकी, कवर्ड पार्किंग जो होगा वो स्टिल्ट में ही होगा। एंड रूम साइजेस मैंने बोल दिए। इसमें क्या होगा, आपका जो अंदर एरिया मिल रहा है वो फुल्ली लोडेड मिल रहा है। सो फुल्ली लोडेड का मतलब क्या है, फर्नीचर नहीं है इसमें, गुड्स नहीं है। सो फुल्ली लोडेड मीन्स आपकी POP भी आपकी होगी, पेंट आपका होगा, फॉल सीलिंग होगा, पंखे, लाइट, एंड फ्लोर जो है वो आपका इटालियन मार्बल होगा ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, और रूम्स में वुडन फ्लोर्स होंगे। सो ये स्प्लिट ACs आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह यानी ड्राइंग डाइनिंग एरिया सारे रूम्स में आपको स्प्लिट ACs मिलेंगे। सो फुल्ली लोडेड कम मिल रहा है आपको। बेसिकली ये है, फर्नीचर डालना है और आपको शिफ्ट होना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में करीबन 2.5 साल लगेंगे, 2.5 से 3 साल। सो 2.5 से 3 साल के बाद आप आ सकते हो, रह सकते हो। सो अब 30 फीट रोड होगी इसकी फ्रंट में, एंड इसके बैक साइड में 15 फीट रोड होगी। प्लस जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, जो फैसिलिटीज़ होंगी, सो फैसिलिटीज़ में जो क्लब हाउस आएगा, बेसिकली क्या होता है, बिल्डर फ्लोर्स की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ बहुत कम निकल के आती है। कई जगह आपको क्लब हाउस भी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ एरिया। सो इसमें क्या होगा, आपका क्लब हाउस है, क्लब हाउस में फैसिलिटीज़ जो होंगी बेसिकली 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। सो उसमें रेस्टोरेंट हो गया, स्पा हो गया, सोना हो गया, आपका जिम हो गया, इंडोर आउटडोर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। किड्स प्ले एरिया आपको बाहर मिलेगा, प्लस पेट पार्क। सो पेट पार्क भी है यहाँ पर अलग से। सो ये सारी चीज़ें आपको होंगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। M2K का अगर मैं हिस्ट्री आपको जाननी है कि वाई M2K, मतलब क्या बैकग्राउंड क्या है, तो वो आप मुझे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड #M2K आप कर दीजिएगा। सो हिस्ट्री मैं फिर भी आपको बता देती हूँ वाई आई हैव डन द होमवर्क, बिकॉज एज आई हैव वर्कड विद आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। सो आशियाना जब मैं काम कर रही थी भिवाड़ी में, सो भिवाड़ी के पास है धारूहेड़ा। सो धारूहेड़ा में M2K का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं हाई राइज। तो हमने ना वहाँ पर बेसिकली होमवर्क किया था, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते थे हम लोग। एक हमारा था SOP था कि हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना था बिल्डर्स के साथ, तो हमने M2K के साथ भी किया था। उस टाइम पे बेसिकली आवाज़, 1 मिनट प्लीज़, आवाज़, वीडियो चल रहा है, सॉरी। हाँ, मैं रोकना पड़ा बेसिकली बिकॉज आवाज़ आ रही थी, आप लोग डिस्टर्ब ना हो इस वजह से। सो M2K के साथ हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया था, क्या क्या
वहाँ के क्राइटेरियाज थे, बिकॉज वो का कंस्ट्रक्शन कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है, अंदर का एरिया कैसा है, सो वो सारी चीज़ें हमने की थी। दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ का वीडियो बनाते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस यू टू बुक। बिकॉज क्या है, अगर यहाँ का लोकेशन देखें, लोकेशन A1 है, साइज़ कार्पेट एरिया A1 है, फैसिलिटीज़ A1 है, A1 यानी अच्छी है। सो पब्लिक यूटिलिटी है, कनेक्टिंग है, कनेक्टेड रोड है जो कि NH8 से भी है, मानेसर से भी है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है। सो इतनी अच्छी लोकेशन आपको ऐसे प्राइस में कैसे मिल रही है? वाई द प्राइस अगर आप सुनेंगे, बिकॉज 2.05 CR में आपको 3 बेडरूम 3 टॉयलेट आपको मिल रहा है विद दैट मच बैल्कनी एरिया। सो इस फैसिलिटीज़ के साथ कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे बिकॉज 14 साल पहले ही 14 ईयर्स बैक इन लोगों ने यहाँ पे लैंड ले चुके थे। सो आज की डेट में अगर यहाँ पे लैंड ले रहे होते तो यहाँ करीबन 55 CR पर एकड़ चल रहा है यहाँ पर रेट। सो आज की डेट में अगर ले रहे होते तो महंगे होते, लेकिन 14 साल पहले लिया था तो उस हिसाब से ये बेच पा रहे हैं। एंड प्लस मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी कंज्यूमर चाह रहे हैं कि 2 से 3 करोड़ में हमें 3 बेडरूम मिल जाए। बिकॉज द्वारका एक्सप्रेस वे पे अगर बात करूं तो 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ 12 करोड़ यहाँ तक चला गया है रेट। सो अगर ऐसे एरिया में, इतने प्रॉमिसिंग एरिया में आपको चीज़ मिल रही है इस प्राइस में, सो जाहिर सी बात है आपको लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट भी और एंड यूज़ के प्रॉस्पेक्ट से भी। सो ये हो गई पेट पार्क, मैंने बता दिया। मैं देख रही हूँ कि सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि नहीं। पार्किंग 1 पार्किंग इंक्लूडेड है। अब प्राइस की बात, जैसे मैंने बताया 2.05 CR में है। अब नवरात्रे में आपका ऑफ़र चल रहा है, एक स्पेशल बेसिकली पेमेंट प्लान है। वो पेमेंट प्लान क्या है वो हम बताएंगे कॉल पे, या फिर आप आइए, बिकॉज़ वो गिने चुने लोगों के लिए ही है। गिने चुने लोगों इन द सेंस जो नवरात्रे में डिसीजन ले लेंगे, वो उन लोगों के लिए है। वो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है और हम एंड यूज़र फ्रेंडली भी है। बिकॉज़ उसमें क्या है, पेमेंट प्लान में आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। सो ऐसा अग्रेसिव वाला नहीं है। प्लस इस प्राइस में अगर आपको वो चीज़ मिल रही है कि आपको 25% ही देना है, 25% में भी आपको 10% बुकिंग अमाउंट देना है, एंड देन 15% जो है वो यू कैन स्प्लिट इन 2.5 years, या फिर एंड में भी दे सकते हैं आप, बाकी लोन से भी ले सकते हैं। लोन से याद आया कि SBI भी यहाँ पे फंड कर रही है, अप्रूव्ड है। सो आप SBI से भी लोन ले सकते हैं। अब मैं इस कार के पास क्यों खड़ी हूँ? सो बेसिकली ये जो कार है, यहाँ अगर आप बुक करते हैं नवरात्रों में, सो दिस इज़ द सेकेंड ऑफर जो आपको मिल रहा है ये कार, लेकिन लकी ड्रॉ में। ये नहीं है कि जो लोग बाय कर रहे हैं उनको मिल जा रहा है। सो बेसिकली लकी ड्रॉ होगा जिन लोगों ने नवरात्रों में लिया है उन लोगों में। सो लकी ड्रॉ में इफ़ वी विल बी लकी, यानी वी इसलिए बोल रही हूँ, अगर हमारे क्लाइंट हमसे जुड़ जाते हैं तो हम ही बोलते हैं उनको। सो उनको ये कार मिलेगी। सो घर के साथ साथ आपको ये कार मिल रही है। सो बाकी बातें हम लोग फ़ोन पे भी करेंगे, बाकी बातें हम लोग साइट पे भी करेंगे। आपको साइट देखनी है, कहाँ पे प्लॉट्स आ रहे हैं, कहाँ पे SEO आ रहा है, कहाँ पर फ्लोर्स बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, माइवन है या फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, क्या जो भी कन्फ्यूज़न है आप कॉल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर #M2K कॉल करिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे जवाब मिलेंगे, कोई कन्फ्यूज़न होगा दूर करा जाएगा। और अगर आपको नहीं पसंद आता है M2K का ये प्रोजेक्ट, या फिर आपको कोई और प्रोजेक्ट का भी चाहिए डिटेल, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो भी पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।